हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास हार्ट है जिसको हमने चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा। तो 2 चैम्बर हार्ट में, 1 इज एट्रियम एंड 1 इज वेंट्रिकल। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, फिशेस। एंड 3 चैम्बर हार्ट में क्या मिल जाएगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। एग्जांपल आ जाएगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर जितने भी हमें फ्रॉग मिल जाएंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, एम्फीबियंस में आ जाएंगे। रेप्टाइल्स में आ जाएंगे, जो भी क्रोल करके चल रहे हैं वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे रेप्टाइल्स के अंदर, जिसके अंदर हमें कैसा मिलेगा, 3 चैम्बर हार्ट मिलेगा। बट इसका एक एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, क्रोकोडाइल, जिसके अंदर कैसे चैम्बर मिलेंगे, हमें 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा। एंड लास्ट इज 4 चैम्बर हार्ट, जहां पर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगा। एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे एंड क्रोकोडाइल आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हार्ट का डायग्राम कैसा है। चलिए हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। ये हम बना रहे हैं हार्ट का एक डायग्राम। लीजिए हमारा हार्ट का डायग्राम रेडी है। अभी हमने कहा कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर्स होंगे। तो हम इन चैम्बर्स को बना लेते हैं। ये रहे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर में डिवाइड्स कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है उसमें बॉडी के अपर पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा हार्ट में आएगा, और लोअर पार्ट से भी क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आएगा। तो मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीन्स है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो बट CO2 का लेवल ज्यादा हो। इसलिए मैं इसे ब्लू मार्कर से कर रही हूँ कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट से आएगा, जिसे बोला जाएगा सुपीरियर वेना कावा। अपर पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट करेगी और इसमें डाल देगी, किस चैम्बर में डाल देगी, राइट एट्रियम में। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा ब्लड किस चैम्बर में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। अब देखिए इस चैम्बर के अंदर ब्लड फिल होता जाएगा, तो यहाँ पर एक वोल्व लगे होंगे जिसे बोला जाएगा ट्राइकस्पिड वोल्व। यहाँ पर वोल्व लगे होंगे, ट्राइकप्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाएगा ट्राइकस्पिड वोल्व। अब जब राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तब ये जो वोल्व होएगा ये ओपन हो जाएगा और सारा ब्लड जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब सॉरी, अब राइट वेंट्रिकल में जितना भी CO2 ब्लड है वो सारा ब्लड इस ट्यूब में जाएगा, जहां पर हमें क्या मिलेंगे, अनदर वोल्व मिलेगा। इस वोल्व को बोला जाएगा सेमील्यूनर वोल्व। सेमील्यूनर वोल्व, इस वोल्व के ओपन होने से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा ब्लड इस ट्यूब के थ्रू बाहर हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, जिसे बोला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा फॉर द प्योरिफिकेशन। अब CO2 वाला ब्लड प्योरिफिकेशन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
एंटर कर जाएगा इस ट्यूब्स में, जिसे हम बोलेंगे क्या, पल्मोनरी वेन। इस वेन्स के थ्रू जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेंगे, अनदर वॉल्व नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बाइकस्पिड वॉल्व बोल देंगे, या फिर इसका अनदर नेम है मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से एंटर कर जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तब यहाँ पर हमें एक और वॉल्व मिलेगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेमील्यूनर वॉल्व। इस सेमील्यूनर वॉल्व से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक बड़ी ट्यूब में ओपन हो जाएगा, जिसे एओर्टा बोला जाएगा। इस एओर्टा के थ्रू जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है 2 टाइम्स, one is deoxygenated blood and second is oxygenated blood, that is also known as double circulatory system. This is heart diagram with double circulatory system. Thank you.